नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उपनिषद की। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब ब्रह्मा है। जानो, समझो और अनुभव करो, यही उपनिषद का संदेश है। उपनिषद को समझना मानो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने जैसा है। ये केवल प्राचीन भारतीय ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर हैं। कौन हूं मैं, यह संसार क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह केवल शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। जब शिष्य विनम्र होकर सत्य के मार्गदर्शन के लिए गुरु के पास बैठता है तो ज्ञान का प्रकाश उसे अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है। उपनिषदों को वेद का अंतिम हिस्सा कहा जाता है और इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। यह वेदों की आध्यात्मिक पराकाष्ठा है। जहाँ वेद कर्मकांडों और योगियों पर केंद्रित है, वही उपनिषद ज्ञान, ध्यान और आत्मा की खोज पर आधारित है। उपनिषद केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्मा की खोज का अद्भुत संगम है। यहाँ आत्मा और परम सत्य के बीच संबंध को समझाने की कोशिश की गई है। क्या आत्मा और ब्रह्मा एक ही है? क्या यह संसार सत्य है या माया? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए उपनिषद हमें बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। उपनिषद केवल तर्क और सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, ये गहराई से प्रेरित करने वाली कविताएं भी है। यहाँ अलंकार, उपमाएं और प्रतीक का ऐसा प्रयोग है जो पाठकों को न केवल बौद्धिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी छू जाता है। आज के युग में जहाँ तनाव, अस्थिरता और मानसिक शांति की कमी है, वहाँ उपनिषद हमें आंतरिक शांति और सच्चे आनंद का मार्ग दिखाते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि सत्य को केवल पुस्तकों में पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना होता है। ईसो उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा की एकता का संदेश। संपूर्ण जगत में वही परमात्मा व्याप्त है। यह हमें सिखाता है कि संसार के हर कण में, हर जीव में और हर गतिविधि में वही ब्रह्मा विराजमान है। यह जीवन और जगत को एक नई दृष्टि से देखने का संदेश देता है, एकता और समर्पण की दृष्टि। ईसो उपनिषद का मुख्य संदेश है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। यह अद्वैत है, अर्थात दो के बजाय एक है। जब हम इस परम सत्य को पहचानते हैं तो जीवन के सारे बंधन टूट जाते हैं और हम अपने अस्तित्व के उच्चतम सत्य को जान लेते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्मा है। हमें न केवल इस सत्य को जानना चाहिए, बल्कि इसे हर क्षण अनुभव करना चाहिए। जो दिखता है वह माया है, जो अदृश्य है वो ब्रह्मा है, और यह माया और ब्रह्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। ईसो उपनिषद एक गहरा प्रश्न उठाता है, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव है या कर्म के बिना मोक्ष अधूरा है? यह उपनिषद कहता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म से जुड़ा हो। केवल ज्ञान या केवल कर्म हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। दोनों का संतुलन हमें उस अव्यवस्था में ले जाता है जहाँ आत्मा और ब्रह्मा एकाकार हो जाते हैं। त्याग के माध्यम से आनंद का अनुभव करें। त्याग का अर्थ है स्वार्थ का त्याग, अज्ञान का त्याग और अपने छोटे छोटे अहंकार को छोड़कर ब्रह्मा के विशाल सत्य को अपनाना। ईसो उपनिषद हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह मृत्यु के भय से मुक्त होने का संदेश देता है। जब हम ब्रह्मा को जान लेते हैं तो मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अज्ञान से मृत्यु को पार करो और ज्ञान से अमरता का अनुभव करो। ईसो उपनिषद हमें सिखाता है कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। हर व्यक्ति में ब्रह्मा को देखो, हर वस्तु में ब्रह्मा का अनुभव करो, हर घटना में ब्रह्मा की लीला को समझो। जब यह दृष्टि विकसित होती है तो जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि ब्रह्मा की उपस्थिति का उत्सव बन जाता है। ईसो उपनिषद की अंतिम पंक्तियां हमें ब्रह्मा के प्रकाश में विलीन होने का संदेश देती है। यह कहती है कि ये सूर्य अपने तेज को समेटो ताकि मैं उस ब्रह्मा को देख सकूं जो तुम्हारे पीछे छिपा है। ईसो उपनिषद हमें बताता है कि यह जीवन, यह संसार और यह आत्मा ऑल आर डिवाइन। जब हम इस एकता को पहचान लेते हैं तभी हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। केन उपनिषद हमें एक गहन आत्मचिंतन के मार्ग पर ले जाता है। यह एक ऐसा संवाद है जो मनुष्य की जिज्ञासा को उत्तेजित करता है और उसे ब्रह्मा के रहस्य स्वरूप की ओर आकर्षित करता है। यह उपनिषद न केवल आत्मा और ब्रह्मा को जानने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह समझाता है कि हमारी सोच, हमारी चेतना और हमारे अनुभव का मूल स्रोत कौन है, किसके आदेश से मन चलता है। केन उपनिषद का मुख्य प्रश्न यह है कि हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है, हमारे सोच का स्रोत क्या है, किस शक्ति से यह संसार संचालित हो रहा है। यह कौन है जो हमारे मन, वाणी और प्राणों को संचालित करता है।
इन सब का उत्तर है ब्रह्मा। ब्रह्मा वो शक्ति है जो हमारे मन को सोचने की शक्ति देती है, हमारी इंद्रियों का अनुभव करने का माध्यम देती है और हमारे जीवन को प्राण शक्ति से भर देती है। केन उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा हमारे हर अनुभव का आधार है, फिर भी इंद्रियों से परे है। वो आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन आंखों को देखने की शक्ति देता है। वो कानों से नहीं सुना जा सकता लेकिन सुनने की क्षमता का मूल है। वो मन से नहीं समझा जा सकता लेकिन मन की सारी गतिविधियों का कारण है। जो सुनने के परे है, जो मन के परे है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा न तो देखा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। केन उपनिषद को ज्ञान के दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अपराविद्या, सामान्य ज्ञान जो इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से होता है। दूसरा पराज्ञान, उच्चतम ज्ञान जो ब्रह्मा को जानने से प्राप्त होता है। अपराविद्या जीवन जीने के लिए जरूरी है लेकिन पराविद्या जीवन को समझने के लिए अनिवार्य है। केन उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा को तर्क बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जो यह सोचता है कि उसने ब्रह्मा को जान लिया, उसने वास्तव में ब्रह्मा को नहीं जाना। जो नहीं जानता वही वास्तव में जानता है। यह वाक्य हमें अहंकार और ज्ञान के मोह से मुक्त करता है। ब्रह्मा को केवल विनम्रता और अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। यह उपनिषद बार बार हमें सिखाता है कि हमारी इंद्रियां और मन ब्रह्मा को समझने में असमर्थ है। हमारी आंखें देख सकती हैं लेकिन ब्रह्मा को नहीं। हमारा मन सोचता है लेकिन ब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकता। हमारी भाषा ब्रह्मा का वर्णन नहीं कर जहाँ से वाणी और मन लौट आते हैं क्योंकि वे उसे छू नहीं सकते। ब्रह्मा वो है जो हमारी समझ के पार है लेकिन वो हर जगह है। ब्रह्मा का अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो अपनी इंद्रियों और मन को शुद्ध करते हैं, अहंकार का त्याग करें, सत्य और विनम्रता का पालन करें, ज्ञान की लालसा रखें। जब हमारा मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो जाता है तभी ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। केन उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि आनंद का मूल है। जब हम ब्रह्मा को पहचानते हैं तो हम परम आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। आनंद ही ब्रह्मा है। कठ उपनिषद आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। कठ उपनिषद भारतीय दर्शन का एक अद्वितीय मोती है जिसमें एक जिज्ञासु बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच गहरे संवाद के माध्यम से आत्मा, मृत्यु और अमरता के रहस्यों का उजागर किया गया है। यह कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने वाली है। नचिकेता एक साहसी और जिज्ञासु बालक अपने पिता वाज्रश्रवा के यज्ञ में उपस्थित था। वाज्रश्रवा ने क्रोध में अपने पुत्र नचिकेता को मृत्यु को समर्पित करने की बात कह दी। नचिकेता सत्य के मार्ग पर चलने वाले इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और मृत्यु के देवता यमराज के द्वार पर पहुंचते हैं। यमराज 3 दिन तक नचिकेता की प्रतीक्षा कराते हैं। नचिकेता के धैर्य और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने का अवसर देते हैं। नचिकेता पहले वरदान में अपने पिता के लिए शांति और प्रसन्नता मांगते हैं। यमराज प्रसन्न होकर यह वरदान देते हैं। यह नचिकेता की करुणा और कर्तव्य का प्रतीक है। दूसरे वरदान में नचिकेता यमराज से यज्ञ और अग्नि की विद्या का रहस्य पूछते हैं जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति संभव हो। यमराज उन्हें यह वरदान देते हैं और नचिकेता को आशीर्वाद देते हैं कि यह विद्या अब नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। नचिकेता का तीसरा प्रश्न गहरा और आध्यात्मिक है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? आत्मा अमर है या नश्वर? यह प्रश्न यमराज को झकझोर देता है। वह नचिकेता को इसे छोड़ने के लिए कहते हैं और संसार के सभी भौतिक सुखों का प्रलोभन देते हैं। लेकिन नचिकेता का उत्तर अस्पष्ट है। भौतिक सुख क्षणिक है। मैं केवल सत्य और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। यमराज आत्मा के रहस्य को उजागर करते हैं। आत्मा अमर और अनंत है। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। यह शाश्वत है। यह शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को समझना कठिन है। आत्मा के सत्य को बहुत कम लोग सुनते हैं और जो सुनते उनमें से कम ही इसे समझते हैं। आत्मा का अनुभव करना ही मुक्ति है। केवल साधना, ध्यान और आत्मा में विश्वास से इसे जाना जा सकता है। यमराज बताते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जागो, उठो और सत्य को जानो। यह जीवन एक यात्रा है। आत्मा का उद्देश्य शरीर और इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मा से एकत्व स्थापित करना है। प्रेम वह है जो भौतिक सुखों से भरा हुआ है लेकिन अस्थायी है। श्रेय वह है जो सत्य, ज्ञान और आत्मा की ओर ले जाता है लेकिन कठिन है। नचिकेता का धैर्य, ज्ञान की जिज्ञासा और सत्य के प्रति समर्पण उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। वो ब्रह्मा के सत्य को जान लेता है और मृत्यु से परे अमरता का अनुभव करता है। प्रश्न उपनिषद प्रश्न ही वो माध्यम है जो परम सत्य की ओर ले जाता है। प्रश्न उपनिषद एक अद्वितीय ग्रंथ है जहाँ हर जिज्ञासु साधक ऋषि विप्लाद से जीवन, आत्मा
और ध्यान के रहस्यों के उत्तर खोजने के लिए गहन प्रश्न करते हैं। हर बड़ा ज्ञान एक गहरे प्रश्न से होता है और ये प्रश्न हमें सत्य और ब्रह्मा की ओर ले जाते हैं। प्रश्न उपनिषद 6 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में एक साधक अपना प्रश्न प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न जीवन की उत्पत्ति, आत्मा की प्रकृति और ध्यान की शक्ति को समझने के लिए पूछे गए हैं। ऋषि विप्लाद के उत्तर गहरे, सरल और आध्यात्मिक है, जो हर जिज्ञासा को शांत करते हैं। पहला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति। पहला साधक पूछता है कि जीवन किससे उत्पन्न होता है, यह ब्रह्मांड किसके कारण अस्तित्व में है। ऋषि विप्लाद उत्तर देते हैं, यह जीवन प्राण अर्थात जीवन शक्ति से उत्पन्न होता है। प्राण ब्रह्मा का स्वरूप है, जो सृष्टि की हर गतिविधि का आधार है। यह प्राण पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ मिलकर इस संसार को चलाता है। प्राण ही ब्रह्मा है। दूसरा प्रश्न, दूसरा साधक पूछता है कि प्राण कैसे कार्य करता है, यह शरीर में कैसे प्रवाहित होता है। ऋषि बताते हैं कि प्राण शरीर में विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। प्राण श्वास और जीवन का ऊर्जा का स्रोत, अपान मल और अन्य निष्कासन का नियंत्रण, बयान शरीर में ऊर्जा का प्रचार, उद्यान मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से प्रस्थान, समान पाचन और ऊर्जा का संतुलन। प्राण शरीर का सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन को चलाता है और आत्मा का साथी है। जीवन का क्या स्वरूप है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। ऋषि उत्तर देते हैं, आत्मा अमर है, यह शरीर के साथ नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा ब्रह्मा की ओर लौट जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के अगले जन्म या मोक्ष का निर्णय उसके कर्मों और ध्यान की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे कर्म वैसा परिणाम। चौथा प्रश्न, मन और इंद्रियां कैसे कार्य करती है, इन्हें नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। ऋषि बताते हैं कि मन और इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ी है। जब इंद्रियां बाहरी सुखों की ओर जाती है तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान में लगाया जाता है तो मन शांत हो जाता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। पांचवा प्रश्न, ध्यान और ओम का महत्व। ऋषि उत्तर देते हैं, ओम ब्रह्मा का प्रतीक है। ध्यान में ओम का उच्चारण आत्मा और ब्रह्मा के बीच सेतु का कार्य करता है। जब साधक ओम का गहरा उच्चारण करता है तो वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने में सक्षम हो जाता है। ओम ही वो अक्षर है जो ब्रह्मा का प्रतीक है। छठा प्रश्न, ध्यान कैसे आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। ऋषि बताते हैं कि ध्यान आत्मा को इंद्रियों, मन और शरीर के बंधन से मुक्त करता है। जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा ब्रह्मा से मिलन का अनुभव करती है। यह मिलन मोक्ष है। ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष संभव है। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद एक गहन और प्रेरणादायक ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान क्या है और जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसमें उच्च और निम्न ज्ञान के बीच भेद किया गया है। यह बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्मा का मिलन ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कहानी शुरू होती है ऋषि अंगिरस और उनके जिज्ञासु शिष्य शौनक के संवाद से। शौनक एक विनम्र साधक है जो आत्मा और ब्रह्मा के रहस्यों को जानने के लिए ऋषि से प्रश्न करता है, हे भगवान, वह कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। ऋषि उत्तर देते हैं, ज्ञान के 2 स्तर हैं। पहला अपरा ज्ञान, जिसे निम्न ज्ञान कहते हैं। यह वह ज्ञान है जो वेद, कर्मकांड और भौतिक जगत से जुड़ा है। यह ज्ञान जीवन को व्यवस्थित करता है लेकिन आत्मा और ब्रह्मा तक पहुंचता नहीं। दूसरा होता है पराविद्या, जिसे उच्च ज्ञान कहते हैं। यह वह ज्ञान है जो आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को उजागर करता है। यह ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। ऋषि कहते हैं, ज्ञान के 2 प्रकार है, उच्च और निम्न। मुंडक उपनिषद में जीवन और आत्मा की सुंदरता की उपमा दी गई है। 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। एक पक्षी फल खाता है, सांसारिक भोगों में लिप्त आत्मा। दूसरा पक्षी केवल देखता है, साक्षी रूपी ब्रह्मा। जब भोग करने वाले पक्षी अपने कर्मों से थक जाते हैं तो वह साक्षी रूपी ब्रह्मा की ओर देखता है और सत्य को पहचानता है। 2 मित्र पक्षी एक ही वृक्ष पर बसे हैं। सांसारिक सुख क्षणिक है और आत्मा का सच्चा आनंद ब्रह्मा से मिलने में है। ऋषि ब्रह्मा की गहराई को उजागर करते हैं। ब्रह्मा ही वो सब कुछ है। ब्रह्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्मा की प्राप्ति साधना और ध्यान से होती है। जिसने ब्रह्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। मुंडक उपनिषद बताता है कि ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए साधक को 3 मार्ग अपनाना चाहिए। पहला श्रवण अर्थात सुनना, गुरु और शास्त्रों के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा मनन चिंतन, सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करना। तीसरा ध्यान, आत्मा और ब्रह्मा के मिलन के लिए गहन साधना करना। मुंडक उपनिषद जीवन को अग्नि और धुएं के माध्यम से समझाता है। अग्नि अर्थात उच्च ज्ञान,
यह ब्रह्मा का प्रतीक है जो सत्य का प्रकाश फैलाता है। धुआं अर्थात निम्न ज्ञान, यह संसारिक मोह और अज्ञान का प्रतीक है। साधक को अग्नि का अनुसरण करना चाहिए और धुएं से बचना चाहिए। ब्रह्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है। संसारिक सुख और भोग केवल अस्थायी है। आत्मा का सच्चा आनंद ब्रह्मा से एकत्व में है। जब साधक ब्रह्मा को पहचानता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा को जानने वाला अमर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।